वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो हम अपना अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, जो कि हम क्या पढ़ रहे थे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना, थोड़ा ठीक से पढ़िएगा इसको, क्योंकि इसमें जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इसमें क्या है, याद रखने की एबिलिटी आपको पता चलेगी कि कितनी है कितनी नहीं है। बाकी समझा तो मैं दूंगा, याद थोड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि है ही ऐसे बायोलॉजिकल टर्म्स। ठीक है ना, तो हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और पिछले में हम ये देख रहे थे कि नर्व सेल कैसा होता है, उसके फंक्शन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। बीच में माइलिन शीथ थी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि नहीं, एक्सॉन, साइटोन, नर्व एंडिंग। ठीक है ना, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें से आपको ये भी पता चला था कि जो सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स एक इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कराने में बहुत ज़्यादा रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करते हैं। कैसे, विदाउट सेंस ऑर्गन्स जो है उतने अच्छे से इम्पल्स ट्रैवलिंग नहीं हो पाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी कभी नाक ख़राब होती है, नाक ख़राब कहने का मतलब ये है सर्दी की वजह से नाक ब्लॉक हो जाती है, तो उस टाइम पे अगर आप खाना खाओगे ना तो वो टेस्ट नहीं मिल पाता है आपको जो नॉर्मल नोज़ कंडीशन में होती है। वजह क्या है, क्योंकि नोज़ क्या है, एक सेंस ऑर्गन्स है। ठीक है ना, तो इफेक्टिवली टेस्ट आएगा लेकिन वैसा नहीं आएगा जैसा ओरिजिनली आना चाहिए। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एक मैसेज को ट्रांसफ़र करने में। ठीक है ना, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, या फिर आप उसकी जगह पे ब्रेन कह सकते हो। ठीक है ना, तो ये इम्पोर्टेंस है सेंस ऑर्गन्स का इन नर्व्स में, क्या है, इम्पल्स को या मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया था पिछले वाले वीडियो में। ठीक है ना, तो हम आज क्या शुरू करने वाले हैं, आज हम उसके अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट ही है, तो पहले पढ़ लो। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट ही है कि तभी तो बायोलॉजी में रखा गया है ना। ठीक है, तो और सच में ये जो हम अभी पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर ही पूरा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो हम आज क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आज हम पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड आगे का टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्स आर्क की वजह से। ठीक है ना, आर्क, आर्क को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, मैथ्स वाले जो हिंदी में पढ़ते होंगे उसको चाप भी बोलते हैं। ठीक है ना, आर्क असलियत में क्या होता है, सर्कल का एक सेगमेंट होता है। ठीक है ना, जैसे सर्कल है तो सर्कल का क्या होता है, एक सेगमेंट, इसको अपन क्या बोल देते हैं, आर्क। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, या फिर रिफ्लेक्स एक्शन कैसे परफॉर्म होता है अपनी बॉडी में। ठीक है ना, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन, और उसी के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है ना, रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क की वजह से ही हो रहा है। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसको परफॉर्म होने के लिए कौन सा पाथवे यूज़ होता है। ठीक है ना, कैसा पाथ होता है कि अपन स्टिमुलस को एक जगह से दूसरी जगह अपनी बॉडी जो है वो ट्रांसमिट कर पाती है या भेज पाती है। ठीक है ना, तो अब इसको हम देखते हैं कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन, है कि नहीं। जैसे कि आपके पास अगर कोई सडनली क्या कर दे, कोई अचानक से कोई चीज़ हो जाती है, जैसे आपके ऊपर कोई चौक फेंक दे या कोई समथिंग फेंक दे, बॉल फेंक दे, तो आप क्या है उसके अकॉर्डिंग क्या करने लगते हो, अपने आप को पोजीशन करने लगते हो, है कि नहीं। कोई भी एक्शन करता है तो उसका आप क्या करते हो, रिएक्शन देते हो। ठीक है ना, तो वो जो सडन होता है, वो जो सडन होता है तो उसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है ना, जैसे कि मैं अगर बताऊं कि अगर आप गलती से कभी कभी क्या है फ्लेम को टच कर लेते हो या गर्म चीज़ को छू लेते हो तो आप तुरंत हाथ हटा देते हो, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ठीक है ना, तो क्यों हटा लेते हो, क्योंकि इसमें इसी को बोला गया है रिफ्लेक्स एक्शन। आपने छुआ और तुरंत हटा लिया, छुआ वो एक्शन था, और जो आपने बाद में किया उसको बोलते हैं एक्शन का रिफ्लेक्स वाला एक्शन। ठीक है ना, उसके रिस्पॉन्स में एक्शन क्या किया आपने, तो इस तरीके से बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्स एक्शन इसको। ठीक है ना, कुछ भी कह सकते हो इसको, कुछ भी मतलब कहने का मतलब है सडन एक्शन बाय आवर
बॉडी इन रिस्पॉन्स टू एनी एक्शन। ठीक है ना, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है। ठीक है ना, तो अब मैं बताता हूँ आपको कि अब रिफ्लेक्स आर्क किसके कहते हैं। तो इसमें पूरा जो आपका प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसीजर, हाउ रिफ्लेक्स एक्शन वर्क्स या व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, हम इसके बारे में इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे। ठीक है ना, तो जो सडन एक्शन होते हैं किसी भी एक्शन के, जो सडन रिएक्शंस होते हैं, इसको एक्शंस कर लो या इसको आप रिएक्शन भी लिख सकते हो, इसको आप रिएक्शंस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, किसी भी एक्शन का जो हम रिएक्शन करते हैं सडन वाला, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है ना, अपनी बॉडी में जो चीज़ें होती हैं अपनी बॉडी से रिलेटेड। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि उसका पाथवे क्या है, पूरा पाथ क्या है। ठीक है ना, अब देखो, अब जब पाथ की बात हम करने लगते हैं तो पाथ कहने का मतलब ये है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ, किसका ओरिजिन, किसका हुआ, स्टिमुलस का, स्टिमुलस या मैसेज का, स्टिमुलस या मैसेज का। पहली बात तो उसका ओरिजिन कहाँ हुआ, ओरिजिन के बाद किसकी वजह से ट्रांसमिट हुआ, ट्रांसमिट या सेंड हुआ। ठीक है ना, अब उस कहाँ तक जाती है, वेयर, वो कहाँ पे ऐसी जगह जाती है जहाँ से उसका रिएक्शन शुरू होने लगता है, किस वजह से, कौन सी नर्व की वजह से, फिर वो कहाँ जाती है, किस जगह पे, कौन से प्लेस पे जाती है, तब जाके हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन होता है या एक्शन होता है। ठीक है ना, तो ये पाथवे हम डिस्क्राइब करेंगे इसमें। ठीक है ना, तो अब ये इस पाथवे को देखने के लिए अब हम आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी। अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी का मतलब ये है, थोड़ा अच्छे से देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या किया, ठीक है, हमने कोई ऐसी चीज़ को छू लिया जो क्या है, काफ़ी गर्म है, जैसे कि ये टी कप। ठीक है ना, इसको अगर हमने छुआ, इसको अगर हमने क्या किया, छू लिया। ठीक है ना, इसको हमने छुआ, जो भी है, कैसे भी छुआ इसको। ठीक है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास बॉडी में एक स्पाइनल कॉर्ड भी है। ठीक है ना, बॉडी में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, बॉडी में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, जिसको बोलते हैं हम क्या, स्पाइनल कॉर्ड। और ये किसके अंडर में आता है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। आप केवल अभी इसको ये याद रख लो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है क्या है, वो तो अपन आगे पढ़ेंगे ही। ये था कप ऑफ टी, और यहीं से होता है ओरिजिन, ओरिजिन रिस्पॉन्स का। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे कुछ मसल्स होती हैं या नर्व्स होती हैं, मसल्स भी होती हैं और साथ में नर्व्स भी होती हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है ये, तो आपको बता ही दिया। अब ठीक है ना, यहाँ पे आएगा क्या, अब यहाँ से जाएंगी टूवर्ड्स ब्रेन, टूवर्ड्स ब्रेन। आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें थोड़ा सा जिक्र किया था इसका, कहाँ से कहाँ जाती है, स्पाइनल कॉर्ड याद आ रहा होगा आपको, टूवर्ड्स ब्रेन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेटवर्क। यहाँ से ओरिजिन ये जा रही है, ये क्या हो रहा है, जा रही है। हाँ, इसको मैं नीचे से बना देता हूँ, चलो ऐसे कर देता हूँ, यहाँ से, और फिर ये बीच में, और उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे। और यहाँ पे जब ये इस जगह पे आती है, जब ये इस जगह पे आती है
तो यहाँ पे होती है, जैसे पता है आपको हाथ में मसल्स भी होती हैं, मसल्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये नर्व्स है, ये जो ब्लू कलर का है ये नर्व्स है। यहाँ से ये जा रही है, मैसेज को लेके जा रही है, ठीक है ना, मैसेज को लेके जा रही है। तो जो लेके जाती है उसको हम बोलते हैं, मैसेज को लेके जाती है उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। क्या होती है वो? सेंसरी न्यूरॉन। और जो बीच में है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो है ही, अब यहाँ से जाएगी कहाँ पे? टूवर्ड्स ब्रेन, ब्रेन के पास जा रही है। तो ब्रेन कहेगा देखो ऐसा है, तुम्हारे वहाँ पे क्या है, ये कप ऑफ टी है जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है, वहाँ से हाथ हटा लो नहीं तो जल जाओगे। बिना कुछ सोचे दिमाग ये कह देता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या होगा, अब ये फिर ब्रेन कहेगा, ब्रेन का मैसेज आएगा स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड में जो रिले न्यूरॉन है, ये बीच वाली को क्या बोलते हैं हम? रिले न्यूरॉन। क्या है? रिले न्यूरॉन, ठीक है ना, रिले न्यूरॉन बोलते हैं। उसके बाद फिर ये मैसेज ट्रांसमिट होता है, मसल्स के पास जाता है। किसके पास? मसल्स। अरे मसल्स के पास जाएगा तभी हाथ हटा पाओगे, ठीक है ना, मसल्स के पास जाएगा तभी तो हाथ को वहाँ से रिमूव कर पाओगे। मूवमेंट के लिए कौन हेल्प करता है? मसल्स भी हेल्प करती हैं, मसल भी हेल्प करती हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मसल्स को कहेगा देखो ऐसा है, हाथ वहाँ से हटा लो। तो ये जो मैसेज गया किसके थ्रू? सेंसरी न्यूरॉन की वजह से। और रिले न्यूरॉन्स के बीच में क्या हुआ? मैसेज का ट्रांसफ़र और टेकन हुआ, लिया गया वहाँ से। अब जो कि किससे प्रोसेस्ड किया गया था? ब्रेन से। अब यहाँ पे जब आया तो जो ये वाला नर्व है जिससे मैसेज लाया गया उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। तो देखो इसमें 3 न्यूरॉन एक्ट कर रही हैं, फंक्शनल कर रही हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन, एक रिले न्यूरॉन और एक मोटर न्यूरॉन। सेंसरी ले जाने वाली मैसेज को, रिले इंटरप्रिटेशन करने वाली में कि क्या क्या करना है, क्या एक्शन करना है, जो किसकी वजह से भेजा गया था? ब्रेन के थ्रू। अब ये जो मोटर न्यूरॉन है ये कहेगी क्या चीज़? एक्शन के लिए कि देखो ऐसा है, आप यहाँ से हाथ हटा लो। तो मैं कह सकता हूँ ये मैसेज ले जाने वाली, ये मैसेज लाने वाली, ठीक है ना। आप इसको इफरेंट और अफरेंट भी कह सकते हो, ठीक है ना, जिसको बोला जाता है ले जाने वाली और लाने वाली, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा पाथ देखो एक तरीके से कंप्लीट हो जा रहा है। फिर क्या होता है, ये हाथ यहाँ से हटा लिया जाता है। हाथ क्या हो जाता है? हैंड इज रिमूव। हाथ तो क्या कर लिया गया? हटा लिया गया। तो ये था पूरा इसका मैकेनिज़्म, ठीक है ना। ये क्या था? एक तो मैकेनिज़्म था किस चीज़ में? एक इम्पल्स को ट्रांसमिट होने में और उसका एक्शन होने में। तो आप देख पा रहे होगे कि इस पूरे मैकेनिज़्म में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। ये देखो एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है, ऐसा करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है ना। तो ये स्ट्रक्चर मैंने शुरू में आपको बताया, इसको क्या कह रहे थे? आर्क, पार्ट ऑफ द सर्कल टाइप का, ठीक है ना, पार्ट ऑफ द सर्कल। अब यही जो सेगमेंट था, तो क्योंकि ये किस में काम आ रहा है? रिफ्लेक्स एक्शन में। किस में? रिफ्लेक्स एक्शन में ये काम आ रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन में। तो इसीलिए इसको हम बोल देते हैं क्या? रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोल दिया? रिफ्लेक्स आर्क। तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि डिस्क्राइब द मैकेनिज़्म ऑफ रिफ्लेक्स आर्क या व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स आर्क, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वो डायग्राम न्यूरॉन का, न्यूरॉन सेल का, नर्व सेल का, और ये रिफ्लेक्स आर्क या फिर रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। तो अगर ये भी आ जाता है कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्स आर्क, आप इसको फिगर को बना दोगे, बिना फिगर बनाए पूरा अच्छा आंसर नहीं होता है। आप इसको फिगर बना दोगे उसके बाद लिख दोगे तो पूरे के पूरे मार्क्स क्या हो जाते हैं? आपको मिल जाते हैं। अब बात आती है कि अगर रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन लिखना हो तो क्या करेंगे? रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन लिखना होगा तो कुछ नहीं, आपने इसमें क्या पढ़ा? पूरा पाथ ही तो पढ़ा है। तो जो पाथ है उसी को हम कह देते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो कहने का मतलब ये है
कि रिफ्लेक्स आर्क में ये है कि द पाथ ऑफ the path of sending stimulus, या ट्रैवलिंग भी कर सकते हो, स्टिमुलस फ्रॉम origin to brain and from brain to effector organ। effector organ कोई भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका हैंड है। effector organ is known as reflex arc। इसको हम क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है ना। तो क्या है? द पाथ ऑफ सेंडिंग स्टिमुलस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ है, टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू एफेक्टर ऑर्गन, कहाँ पे इफेक्ट हुआ है, यानी कि हैंड, इज़ नोन एज व्हाट? रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है ना। वो ये भी हो सकता है कहीं कांटा चुभ जाता है, वो भी हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्शंस हैं जिसमें आपने डेली लाइफ में उसको क्या किए होंगे? एक्सपीरियंस किया होगा। तो इस तरीके से क्या है, अपना क्या टॉपिक ख़त्म हो जाता है यहाँ पे? रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन का मैकेनिज़्म कहाँ से हमें समझ में आता है? किसकी वजह से? रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है ना। तो इसका डायग्राम जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, जरूर देख लेना। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, किसी से पूछोगे तो बोलेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्स आर्क का जो मैकेनिज़्म है, इसका जो मैकेनिज़्म है या जो पाथवे है, वो अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? पाथवे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, बीच में स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से इंटरप्रिटेशन कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है कि वहाँ से क्या करना है? हाथ को रिमूव करना है। अब उसके बाद जो एफेक्टर मसल्स है, जो एफेक्टर मसल्स है ना हाथ में, जो मसल्स है, ये जो मसल्स है, वहाँ पे क्या होगा? मैसेज आएगा कि जो है उस हाथ को वहाँ से रिमूव करवाओ, ठीक है ना। तो एक्शन होगा और वहाँ से हाथ क्या है? हट जाएगा और आप बच जाओगे। ये बहुत छोटे से टाइम में हो जाता है, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता है। हम उस टाइम पे बिना कुछ सोचे समझे हाथ को वहाँ से हटा लेते हैं, क्योंकि ब्रेन अपना जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करने लगता है। और इस रिफ्लेक्स आर्क की वजह से एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। इस रिफ्लेक्स आर्क की वजह से अपना जो ह्यूमन ब्रेन है, जो ह्यूमन ब्रेन है, वो आज इतना डेवलप हो पाया, वो इतना डेवलप हो पाया। इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। ह्यूमन ब्रेन जो है, या किसी का भी ब्रेन है, उसमें जो रिफ्लेक्स आर्क है, इसके वजह से ही और ज़्यादा अच्छा ब्रेन क्या है? डेवलप हो पाया और अच्छा काम अच्छे से करता जा रहा है। डेवलपमेंट में रिफ्लेक्स आर्क का बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर बोल रहा हूँ, ये टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। तो हम अब अगले चैप्टर में फिर से मिलेंगे, तब तक इसका देख लीजिएगा। क्वेश्चन जिस तरीके के आते हैं मैंने आपको बता दिया है, आंसर कैसे देना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन को छोड़ना ही नहीं है, डायग्राम को छोड़ना ही नहीं है, न्यूरॉन सेल या नर्व सेल को अपने को छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।